हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एसबीआई बैंक का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। ये एसबीआई बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग फीस आप पे कर रहे हो ना, ये आपको रिटर्न कर देते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको पे करना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को भी वेव ऑफ करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 1 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराना चाहोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से 10,000 रुपीज अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होगा वो होगा 250 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 500 रुपीज। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 30,000 रुपीज अगर आप विड्रॉ कराओगे तो उसका जो 2.5% होगा वो होगा 750 रुपीज। तो यहाँ पे जो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 750 रुपीज, बिकॉज वो 500 रुपीज से ज्यादा है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ मत करो, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी हैं। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना, उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा मंथली एज फाइनेंस चार्जेस। एनुअली अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 42% पर एनम तक का जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे। एंड जो सबसे बड़ा इशू है ना कि यहाँ पे जो आप जो चार्जेस पे करोगे वो तो ज्यादा है ही है, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होता है। इसलिए हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करो। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम ओवर लिमिट चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे बैंक ने आपको जितना भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट दिया है, अगर आप उससे ज्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो तो जितना भी आप एक्स्ट्रा पे स्पेंड करोगे उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज ओवर लिमिट चार्जेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे ना, उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। एंड इस वेलकम बेनिफिट के हिसाब से जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाता है उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो वहां पे आपको कम से कम 500 रुपए तक का जो अमाउंट है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो वेलकम
वेलकम बेनिफिट है वो मेरे हिसाब से किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। इसलिए ट्राई करो कि भैया इस वेलकम बेनिफिट को आपको नहीं यूज करना है, बिकॉज 100 रुपीज कैशबैक तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे वो तो भैया आपको पे करना ही पड़ेगा, तो एट द एंड आपको यहाँ पे लॉस ही होना है। कार्ड में जो आपको अगला बेनिफिट मिलेगा वो है एक्स्ट्रा वेगेंजा ऑफर, एंड इसी बेनिफिट के थ्रू आपने जो ज्वाइनिंग फीस पे किया था ना वो यहाँ पे आपको बैंक रिटर्न कर देती है। क्या है ये बेनिफिट, जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा ना उसके फर्स्ट 60 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कम से कम 2000 रुपीज अगर आप स्पेंड कर लोगे तो 2000 रुपए आप जैसे ही स्पेंड करोगे यहाँ पे आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 25 पैसा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू बनेगा वो 500 रुपीज का होगा। तो यहाँ पे जो आपने ज्वाइनिंग फीस दिया था ना वो यहाँ पे आपको ये रिटर्न कर देते हैं इस तरीके से। सो जैसे ही कार्ड आपको इशू किया जाता है 60 डेज के अंदर 2000 रुपए स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब 500 रुपीज का आपको बेनिफिट मिल जाएगा एज एक्स्ट्रा वेगेंजा ऑफर। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे, मतलब अपने घर के खाने पीने का सामान खरीदोगे, आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, मूवीज में स्पेंडिंग करोगे, डाइनिंग में स्पेंडिंग करोगे, देखो ये सारी जगह ऐसी है जहां पे मैक्सिमम टाइम एवरी मंथ हमारा स्पेंडिंग होता ही होता है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो 150 रुपीज स्पेंड करने पे यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 25 पैसा। तो 150 रुपए अगर आप स्पेंड करोगे तो यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 1.16% का जो बेनिफिट होगा इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में यूज करो, ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन में यूज करो, या फिर लोकल किसी भी स्टोर में अगर आप जाके अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे इन जगहों के अलावा, तो 150 रुपीज स्पेंड करने पे आपको मिलेगा 1 रिवॉर्ड पॉइंट। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्लेक्सी पे का बेनिफिट। मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो जिसकी वैल्यू 2500 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। एंड जो सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि भैया आप चूज कर लो कितने दिन में आप यहाँ पे जो पेमेंट है वो आप कर पाओगे। तो जिस भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में आपको लगे कन्वीनियंट कि भैया इतने दिन में हम आराम से पेमेंट कर देंगे, आप उस अमाउंट को, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को आप वहां पे सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे जो आपने ट्रांजेक्शन किया है उसको आप आराम से इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक कर लो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप में आप फ्यूलिंग कराते हो ना तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज जो है वो आपसे वहां पे लिया जाता है। लेकिन अगर आप ये वाला क्रेडिट कार्ड लेते हो और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 500 रुपीज से लेके 3000 के बीच का होगा तो वहां पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 100 रुपीज तक का। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है एड ऑन कार्ड का बेनिफिट। आप चाहो तो अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है, चाहे वो आपके फादर हो, आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, मतलब जो भी जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है, आप चाहो तो उनको अपने ही क्रेडिट कार्ड में से उनको एक एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हो। नॉर्मली आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो तो बैंक के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं भैया, तभी वो क्रेडिट कार्ड आपको इशू करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर वालों को एक क्रेडिट कार्ड मिल जाए बिना किसी झमेले के, तो आप अपने ही क्रेडिट कार्ड में से उनको एक एड ऑन कार्ड दिला सकते हो। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहां पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना आपको वहां पे हर बार पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो
वीडियो भी लाएंगे। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम अपने टेलीग्राम चैनल में जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं ना, उनके जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा हो या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर हो, हम हर चीज वहां पे सबसे पहले अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबसे पहला हो गया आपके पैन कार्ड का कॉपी, दूसरा हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया आपका रेसिडेंस प्रूफ और चौथा हो गया आपका इनकम प्रूफ। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।